क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां उनकी दाढ़ी और मूछ है? सीताराम दोस्तों, मैं अनुपम खेर आपके लिए लाया हूं 21 हनुमान मंदिरों की एक अद्भुत श्रृंखला, जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान में स्थित सालासर हनुमान मंदिर की, जहां की अखंड धुनी भक्तों के सब कष्टों का निवारण करती है। आज से लगभग 275 वर्ष पुरानी बात है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था मोहनदास जी। उनकी बहन कान्ही बाई सालासर में रहती थी। काल की दृष्टि ऐसी हुई कि जब कान्ही बाई का पुत्र 5 वर्ष का था, तब उनके पति परलोक सिधार गए और वो विधवा हो गई। तब उनके सबसे छोटे भाई मोहनदास जी उनके पास सालासर में रहने लगे और कान्ही बाई के बेटे के साथ खेतीबाड़ी संभालने लगे। मोहनदास जी बचपन से ही हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। वो हल चलाते समय भी हमेशा सीताराम हनुमान गाते रहते थे। कहते हैं कि हनुमान जी मोहनदास जी की भक्ति और प्रेम से इतने प्रसन्न हुए थे कि वो अपनी पूंछ से उन्हें छाया दिया करते थे। हनुमान जी अक्सर मोहनदास जी के साथ कुश्ती खेलने आते थे। वो सिर्फ मोहनदास जी को ही दिखते थे। अदृश्य व्यक्ति के साथ मोहनदास जी को वार्तालाप करते देख कान्ही बाई चिंतित हो गई और उन्होंने मोहनदास जी का विवाह निश्चित कर दिया। मोहनदास जी पर हनुमान जी की ऐसी कृपा थी कि वो जो भी बोल देते थे वो सत्य हो जाता था। मोहनदास जी ने कहा कि जिस कन्या से उनका विवाह निश्चित हुआ है उसकी मृत्यु हो चुकी है। किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, पर जब उनके परिजन उस कन्या के गांव गए तब उसकी अर्थी वहां से जा रही थी। इस घटना के बाद कान्ही बाई ने फिर कभी मोहनदास जी से विवाह करने के लिए नहीं कहा। मोहनदास जी को सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन एक दाढ़ी मूछ वाले साधु के रूप में हुए, इसीलिए वो उसी रूप में पुनः हनुमान जी के दर्शन चाहते थे। हनुमान जी ने भक्त मोहनदास जी को वचन दिया कि वो मूर्ति के रूप में उन्हें फिर दर्शन देंगे। वर्ष 1755 में असोटा नामक स्थान पर खेती करते हुए एक किसान का हल एक शिला से टकराया। जब उसने खोद कर देखा तो एक हनुमान जी की प्रतिमा निकली, जिसमें हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा रखा था। जैसे ही किसान ने उस प्रतिमा को उठाया, तभी से उसके पेट में दर्द होने लगा। जब ये बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वो समझ गई कि इसमें हनुमान जी की कोई लीला है। उसने तुरंत हनुमान जी की शिला को चूरमा का भोग लगाया और जैसे ही उसने भोग लगाया वैसे ही उसके पति के पेट का दर्द ठीक हो गया। जब ये बात आसोटा के राजा को ज्ञात हुई तो वो हनुमान जी की उस शिला को अपने महल में ले आया। उसी रात हनुमान जी उसके सपने में प्रकट हुए और उसे आदेश दिया कि उन्हें अपने परम भक्त मोहनदास जी के पास सालासर में ले चले। उसी रात हनुमान जी ने मोहनदास जी को भी स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि वो शीघ्र ही मूर्ति रूप में उन्हें दर्शन देंगे और उन्हें शिला के बारे में बताया। राजा ने शिला को बैलगाड़ी पर भेजा तो वो बैलगाड़ी वर्तमान सालासर मंदिर के स्थान पर आकर रुक गई। भक्त मोहनदास जी ने उसी स्थान पर मूर्ति स्थापित कर दी और उसका खरे सोने से श्रृंगार किया। आज उसी स्थान पर भव्य सालासर बालाजी मंदिर स्थित है।